हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे। आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। उड़ीसा सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100% टैक्स एग्जेम्पशन देंगे। दिवाली का ये तोहफा दिया गया है उड़ीसा के लोगों को और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी वहां पे। ये जो ऑफर है ये दिसंबर 2025 तक वैलिड होगा। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर ने कहा था कि इलॉन मस्क की 2% वेल्थ से दुनिया का जो हंगर क्राइसिस है वो मिट सकती है। यानी कि उन्होंने एक तरह से इलॉन मस्क को $6 बिलियन डोनेट करने के लिए कहा था। इस पर इलॉन मस्क ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस WFP उन्हें ये बताए कि ये कैसे पॉसिबल है, वो तुरंत के तुरंत अपने स्टेक्स बेच देंगे। दिवाली आने वाली है और इसी के साथ साथ इंडियन बिजनेसेस की भी दिवाली मन रही है। नवंबर में 5 IPOs आएंगे जिनमें पेटीएम, पॉलिसी बाजार, सफायर फूड्स इंडस्ट्रीज जो कि इंडिया में KFC और पिज्जा हट के आउटलेट्स ऑपरेट करता है, SJS एंटरप्राइजेस और सिगाची इंडस्ट्रीज, इन 5 कंपनीज के IPO आएंगे। ये सब मिला के 27,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे। ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लन ने PTI से बात करते हुए बताया है कि जो लग्जरी कार्स की सेल है वो इंडिया में टैक्सेशन की वजह से कम होती जा रही है। जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें से सिर्फ 2% कार्स लग्जरी कार्स हैं। उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि द लीस्ट दे कैन डू इज रिड्यूस दीज ड्यूटीज। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वन अमंग दोज कंट्रीज है जिनमें टैक्सेशन सबसे ज्यादा है। पिछले साल नवंबर के बाद अब इस साल अक्टूबर में टेस्ला ने रिकॉर्ड किया अपना बिगेस्ट एवर मंथली गेन। 44% तक सर्ज किए इनके शेयर। इसी के साथ साथ टेस्ला की जो मार्केट वैल्यू है वो $1.1 ट्रिलियन हो गई है और इसी के साथ इनके हेड इलॉन मस्क भी दुनिया के पहले आदमी बन गए हैं जिन्होंने $300 बिलियन की नेट वर्थ क्रॉस कर ली है। अवंथा ग्रुप के डायरेक्टर गौतम थापर को ईडी ने अरेस्ट किया था इन अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इस पर उन्होंने बेल फाइल की थी लेकिन उसे दिल्ली के एक कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स ने कहा है कि उन्होंने इस साल एक कॉल दे दी है टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन। इससे उनका कहना है कि चाइना को कम से कम 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप दिवाली शॉपिंग पे गए होंगे तो आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स हर साल से थोड़े कम दिखे या ज्यादा दिखे या उतने ही दिखे। नेटफ्लिक्स की साउथ कोरियन सीरीज स्क्विड गेम काफी पॉपुलर हुई दुनिया भर में। इतनी पॉपुलर हुई कि इसके नाम पर एक क्रिप्टो करेंसी भी आ गई। अब ट्यूसडे को उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू थी $0.012 और सैटरडे को 1,00,000% तक बढ़ गई उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू और अब उसकी वैल्यू है $12। फ्लिपकार्ट ओन क्लियर ट्रिप जो कि एक ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेशन ऐप है, इसमें अडानी ने स्टेक्स खरीदे। एप्पल ने अपना एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये है 21.5 इंच इंटेल बेस्ड iMac। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एप्पल ने फाइनली ट्रांजिशन कर लिया है इंटेल प्रोसेसर्स टू देयर इन हाउस M1 चिप्स। GM की CEO मैरी बेरे ने ये दावा किया है कि 2025 तक USA में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की सेल में टेस्ला को पीछे छोड़ देगी उनकी कंपनी जनरल मोटर्स। क्या आपको लगता है ऐसा होगा या फिर टेस्ला हमेशा EVs के लिए सबसे बड़ी कंपनी बनी रहेगी? दुनिया भर में चिप शॉर्टेज पता ही आपको, हम आपको लगभग अपने हर वीडियो में इसके बारे में बता रहे हैं। इसकी वजह से स्कोडा ने 2 हफ्ते अपना प्रोडक्शन रोक दिया था और अब उन्होंने फाइनली इसे दोबारा शुरू किया है। IPO बाउंड पॉलिसी बाजार रेजेस ₹2,569 crores फ्रॉम 155 इन्वेस्टर्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप एक्साइटेड हैं पॉलिसी बाजार के IPO के लिए या फिर आपको इससे कोई खास उम्मीद नहीं है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार ओला ने 250 करोड़ का बजट रखा है अपने ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस के लिए। टोयोटा ने अनवेल की अपनी पहली BEV मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसकी जो ड्राइविंग रेंज है वो है 500 किलोमीटर। उनका कहना है कि 0 से 100 की स्पीड पर 8.4 सेकंड्स में आ जाएगी इनकी ये गाड़ी
और इसके साथ ही इस पर एक ऑप्शनल सनरूफ का भी ऑप्शन होगा, जो इमरजेंसी के टाइम इनके जो भी कस्टमर्स होंगे वो यूज कर सकेंगे चार्जिंग के लिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।